तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं तीन क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विषम शब्द दे या फिर सम शब्द दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊँगा सेम वही प्रोसेस आपको सम संख्याओं के लिए भी करना है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर कहेगा कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है तो बड़ी संख्या बताइए, क्रमागत वो तीनों संख्याएं बताइए, बीच की संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ वो याद रखना है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए तीन की बात की है, कितने की बात की है? तीन की। तो तीन से भाग तो लगाना ही लगाना है। तीन क्रमागत संख्याएं दे या फिर तीन क्रमागत सम संख्याएं दे या फिर तीन क्रमागत विषम संख्याओं की चर्चा करें, आपको कोई भी मैटर नहीं करता है यहाँ पर कि क्या करना है। आपको ये तो याद रखना है कि तीन से हमें भाग लगाना है। कितने से भाग लगाना है? तीन से। कितने से भाग लगाना है? तीन से भाग लगाना है। तो यहाँ पर तीन से भाग लगाना है। वर्गों का योग दिया गया है 371। कितना है? 371 माइनस कर देंगे 20। माइनस क्या कर देंगे? 20। आपको इतना याद रखना है कि जो भी वर्गों का योग दिया जाए, कब? जब तीन क्रमागत संख्याएं हों और उनके वर्गों का योग अगर दिया जाए, तो योग अगर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? 20 घटाना है। क्या करना है? 20 घटाना है और 3 से भाग लगाना है। 20 घटाना है, 3 से भाग लगाना है। 20 को घटाना है और 3 से भाग लगाना है। फिर उसके बाद क्या करना है? थोड़ा रुको, क्या करना है कि 371 और माइनस कर देंगे 20 और 3 का लगा देंगे भाग। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। 371 में से 20 घटाएंगे, बस कितना घटाएंगे? 20। और 20 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 371 में से 20 घटाएंगे, बचेगा 351। और 351 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकन 3, बचा कितना? कुछ नहीं। 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। ये कितना हो गया? 117। कितना आ गया ये? 117। अब देखिए तीन वर्गों की तीन क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए। अब अभी हमने दो संख्याओं के वर्गों का योग देखा था, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग देखा था। क्या किया था? 1 घटाकर 2 का भाग लगाया। 1 घटाकर कितने का भाग लगाया? 2 का। और 2 का भाग लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई थी उनके 2 गुणनखंड किए थे। यहाँ पर भी आपको गुणनखंड क्या करना है? 2 ही करना है, लेकिन वहाँ पर अंतर 1 हुआ था। यहाँ पर गुणनखंडों का अंतर 4 होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। कितनी बात? यहाँ पर जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 नेमा कितना होता है? 117। 13 नेमा 117। यहाँ पर देखिए 13 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 9 और 13, इनका बीच का अंतर कितना है? 4 का है। तो ये बात याद रखनी है कि जब तीन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाए तो उनके जो गुणनखंड होंगे उनका अंतर 4 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 4 रहना चाहिए। अपनी कॉपी पे लिख लेना। क्या करेंगे? नंबर 1 क्या करेंगे? 20 घटाएंगे। क्या करेंगे? 20 घटाएंगे और 20 घटाने के बाद क्या करेंगे? 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाने के बाद 3 से भाग लगाएंगे। तीसरी स्टेप में क्या करना है? गुणनखंडों का अंतर जो प्राप्त संख्या होगी, जो क्या होगा? प्राप्त संख्या होगी। प्राप्त संख्या के गुणनखंडों का अंतर 4 हो। गुणनखंडों का अंतर कितना हो? 4 हो। गुणनखंडों का अंतर कितना हो? 4 हो। ये बात आपको याद रखनी है। पहला काम 20 घटाएंगे, उसके बाद 3 से भाग लगा देंगे, उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनके गुणनखंडों का अंतर कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो वही दोनों, ये हो जाएगी छोटी संख्या, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, और 9 के बाद एक बीच वाली संख्या हो जाएगी कितनी? 11। तो यहाँ पर देखिए तीनों क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब यही काम आपको करना है क्रमागत सम संख्याओं के लिए। यही काम आपको क्या करना है?
क्रमागत सम संख्याओं के लिए अगर क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया जाए, चलिए हम यहाँ पर और भी सीख लेते हैं कुछ। यहाँ पर आपको अगले सवाल की तरफ हम लेकर चलेंगे कि अगला सवाल अगर आपसे पूछ दे तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अगली बार हम पूछ लेंगे बीज की संख्या। तो बीज की संख्या क्या होगी, यहाँ पर विषम की जगह हम कर देते हैं सम, विषम की जगह हम क्या कर देते हैं सम, और यहाँ पर हम कुछ और कर देते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर 308 है, कितनी है 308 है। देखिए फिर सवाल थोड़ा सा बदल गया, अगर थोड़ा सा बदल गया आपको नहीं बदलना है, आप नहीं बदलेंगे। यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 308 है, के वर्गों का योग कितना है 308 है। तो बीज की संख्या ज्ञात करो। बीज की संख्या आप देखिए यहाँ पर हमें बीज की संख्या नहीं मिलेगी, हमें छोटी मिलेगी और बड़ी मिलेगी, और बीज की संख्या उसमें छुपी होगी। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया 308, कितना दिया गया 308 में से 20 घटा देंगे और 3 से भाग लगा देंगे। हम आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं क्या करना है, 20 घटाएंगे 3 से भाग लगाएंगे। 20 घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 में से 0 गया 8, और यहाँ 10 में से 2 गया फिर 8, यहाँ बचे 2, और 3 का भाग लगाएंगे तो 3 24 और 3 नेम 27, 3 नेम 27 बचा 1, फिर 3 18। अब देखिए ये दिया गया है 96, हमें जो भागफल ये आया है, जो प्राप्त संख्या कितनी है 96। अब 96 को हम दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका अंतर 4 हो, जिनका अंतर 4 हो, जिनका अंतर 4 हो। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 8 96, और 12 का गुणा 8 में करेंगे तो होता है 96, और दोनों का अंतर कितना है 4। दोनों का अंतर अगर 4 है तो आप ऐसे सवालों को ऐसे ही चुटकियों में करेंगे। क्या करेंगे 20 घटाएंगे 3 से भाग लगाएंगे, 20 घटाएंगे 3 से भाग लगाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अंतर 4 हो। और कब करना है, जब 3 क्रमागत सम या 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर दिया जाए तो आपको 20 घटाकर 3 का भाग लगाएंगे, और जो प्राप्त संख्या होगी उसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जो अंतर है वो कितना हो जाए 4 हो। तो यहाँ पर देखिए एक क्रमागत कौन सी है, पहली तो 8 है, फिर 12 है, तो इसका मतलब इसके बीच में भी तो एक संख्या होगी। बीच की संख्या कितनी है 10 है, तो बीच की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बीच की संख्या होगी वो 10 हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, कि इसका बेसिक भी आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ट्रिक के बेस पर समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको बेसिक चाहिए, अगर आपको इसका फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, मैं अगले वीडियो में उसकी चर्चा कर दूंगा।